स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है ज़ोक्रू, जरा ये कल्पना कीजिए, एक स्टार्टअप जो अभी तक मुनाफे में नहीं है अचानक आधे खरब डॉलर का हो गया है और हर बड़े टेक दिग्गज के साथ जुड़ा हुआ है। अब कल्पना कीजिए अगर ये सब ढह जाए, क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। ओपन एआई एक गैर लाभकारी से एक दिग्गज बन चुका है। अनुमान है कि 13 अरब डॉलर का राजस्व हासिल करेगा, लेकिन यहाँ देखिए, ओपन एआई डॉलर 500 अरब का मूल्यांकन अभी तक लाभ में नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, आधे खरब डॉलर का मूल्यांकन बिना मुनाफा कमाए, और फिर भी इसका भविष्य अनिश्चित है। यह एक ईश्वर समान कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उम्मीद पर टिका है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। रहस्यमय सौदों के जरिए यह स्टार्टअप अब माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे दिग्गजों के साथ इतनी गहराई से जुड़ गया है कि कई लोगों को डर है कि यह इतना बड़ा हो गया है कि फेल नहीं हो सकता। हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रणालीगत जोखिम की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर टेक्स्ट बताता है प्रणालीगत जोखिम 2008 की गूंज, और विशेषज्ञ इस पर पूरी तरह से बंटे हुए हैं। सैम ऑल्टमैन एक यूटोपियन भविष्य की कल्पना करते हैं जहां एजीआई कैंसर का इलाज करेगा और मानवता को बचाएगा, लेकिन फिर सीनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं कि चैट जीपीटी को तोड़ देना चाहिए। और टेक्स्ट देखिए, ऑल्टमैन का विजन, एजीआई सब कुछ ठीक करेगा बनाम आलोचक, जुलिप उन्माद या नौकरी छीनने वाला, कुछ इसे अगला एप्पल, गूगल, टेस्ला एक में देखते हैं तो कुछ कनेक्शन निर्विवाद है। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ओरेकल सभी गहरे जुड़े हुए हैं, बाजार मूल्यों को खरबों तक पहुंचा रहे हैं। यह सिर्फ एक कंपनी की सफलता के बारे में नहीं है, यह वित्तीय साधनों का एक जाल है, एक अर्थव्यवस्था जो अपने भविष्य को एक ही दृष्टिकोण पर दांव पर लगा रही है। तो ज़ोक्रू, आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? क्या ओपन एआई हमारा उद्धार करता है या हम अगली आर्थिक झटके की शुरुआत देख रहे हैं? हम तकनीक उद्योग में हो रहे एक बड़े बदलाव पर भी नजर बनाए हुए हैं। ज़ोक्रू, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि अभी अभी क्या हुआ है। वैश्विक शक्ति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और यह बाकियों को पीछे छोड़ रहा है। क्या यही नई वैश्विक व्यवस्था है? तो दोस्तों, कमर कस लीजिए क्योंकि ये सब कमाल का है। ठीक है ज़ोक्रू, यह बात सुनिए, ट्रंप ने खुले तौर पर चीन को कार्यात्मक रूप से समान घोषित किया। उन्होंने एक्स पर G2 जल्द ही मिलेंगे पोस्ट किया, जिसमें स्थायी शांति और सफलता का वादा किया गया। स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए, यह एक सीधा उदाहरण है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। याद है जब CIA ने चीन को अस्तित्वगत खतरा कहा था? हमारे पास इसके सबूत भी हैं। स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है चीन अस्तित्वगत खतरा। पुरानी नीति, यह शब्द G2 या चाइमेरिका कई साल पहले चला था, फिर गायब हो गया और अब यह वापस आ गया है। तो असली कहानी क्या है? लेकिन विश्लेषक खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कई कह रहे हैं कि टैरिफ युद्ध छेड़ने के बाद ट्रंप ने चीन से ज्यादा रियायतें दी। जब आप इस ग्राफिक में विवरण देखेंगे तो यह स्पष्ट रूप से टैरिफ युद्ध ट्रंप की आर्थिक विफलताएं को इंगित करता है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे, और इसका तत्काल परिणाम बाकी दुनिया, जिसमें भारत, EU और रूस शामिल है, अब दूसरे दर्जे के खिलाड़ी बन गए हैं। यह अमेरिका चीन का दोहरा प्रभुत्व आधिकारिक तौर पर आ गया है। तो ज़ोक्रू, आप इस स्थिति में क्या करते? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? अब एक ऐसी खबर जिस पर शायद आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। ज़ोक्रू, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि हमने क्या पता लगाया है। वॉरेन बफेट, जिन्हें ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है, लगातार 12 तिमाहियों से शेयरों की धुआंधार बिक्री कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिर वो हमें क्या संकेत दे रहे हैं? नई रिपोर्ट आ गई है और ये देखिए, सिर्फ 3 महीनों में बर्कशायर हैथवे ने 12.5 अरब डॉलर के शेयर बेचे और केवल 4 अरब डॉलर के खरीदे, यानी कुल 6 अरब डॉलर बाहर चले गए। और सबूत यही आपके सामने है। स्क्रीन पर लिखा है Q3 में बड़ी बिक्री,
12.5 भी बेचे, 4 भी खरीदे, शुद्ध दौल 6.1 भी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। ओमाहा का ओरेकल इतनी बड़ी मात्रा में शेयर क्यों बेच रहा है? विश्लेषक इसे रक्षात्मक रुख कह रहे हैं। स्क्रीन पर लिखा है, इतनी बिक्री क्यों? अनिश्चितता के बीच रक्षात्मक रुख यही सब बता रहा है। यह सब वैश्विक आर्थिक बदलावों के बीच हो रहा है और यह राजनीतिक बदलावों के बाजारों पर असर का भी संकेत दे रहा है। और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है, और सबूत यही आपके सामने है। इस रणनीतिक बिक्री ने एक चौंकाने वाला, बिल्कुल अविश्वसनीय रिकॉर्ड कैश भंडार तैयार कर दिया है। स्क्रीन पर ये संख्या देखिए, रिकॉर्ड कैश भंडार 381.7 अरब डॉलर। हम 381.7 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, जो बस यूं ही पड़े हुए हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, आने वाले CEO ग्रेग एबेल इस सारे पैसे का क्या करेंगे? बीमा के कारण कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन अन्य उपभोक्ता ब्रांड संघर्ष कर रहे हैं। बफेट के जाने और ग्रेग एबेल के बागडोर संभालने के साथ क्या यह कैश भंडार अधिग्रहण के लिए एक खजाना बनेगा, या बर्कशायर हैथवे आखिरकार 1967 के बाद अपना पहला लाभांश देगी? ज़ोक्रू, इस पर आपकी क्या राय है? अब एक बिल्कुल अलग विषय पर आते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए तकनीक की दुनिया में चलते हैं। ठीक है ज़ोक्रू, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। क्या होगा अगर कोविड वैक्सीन की खुराकों के बारे में हमारी सारी धारणाएं पूरी तरह से गलत थीं? क्या कुछ लोगों के लिए एक खुराक ही काफी है? एक दिमाग घुमा देने वाली सच्चाई के लिए तैयार हो जाए। ज़ोक्रू, AIG अस्पतालों का एक बिल्कुल नया पीयर रिव्यूड अध्ययन अभी सामने आया है और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। इस शोध में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को देखा गया जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी, और यह सुनिए, यह बिल्कुल होश उड़ा देने वाला है। उन्हें पता चला कि जिन लोगों को पहले से ही कोविड-19 हो चुका था, उनके लिए वैक्सीन की एक खुराक ही काफी थी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। अध्ययन में पाया गया कि पहले से संक्रमित लोगों में सिर्फ एक खुराक के साथ ज्यादा एंटीबॉडी प्रतिक्रिया और मेमोरी टी सेल प्रतिक्रियाएं भी काफी ज्यादा थी। यह उस व्यक्ति के लिए 2 खुराकों के बराबर सुरक्षा है जिसे कभी संक्रमण नहीं हुआ था, और सबूत यही आपके सामने है। इस अविश्वसनीय डेटा को देखिए। ज़ोक्रू, इसके परिणामों के बारे में सोचिए, और इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। डॉ. नागेश्वर रेड्डी, जो इस अध्ययन के सहलेखक हैं, कहते हैं कि यह एक गेम चेंजर हो सकता है, जिससे भारत जैसे देशों को वैक्सीन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। पहले से संक्रमित लोगों के लिए एक खुराक का मतलब है लाखों खुराकों की बचत करना और ज्यादा लोगों को तेजी से कवर करना। इसका मतलब है कि हमें अपनी पूरी वैक्सीन रणनीति पर फिर से विचार करना होगा और हर इम्यूनिटी हासिल करने के लिए व्यापक स्तर पर एकल खुराकों को प्राथमिकता देनी होगी। तो ज़ोक्रू, क्या यह वह वैज्ञानिक सफलता है जिसकी हमें स्थिति बदलने के लिए जरूरत थी, या यह जवाब से ज्यादा सवाल पैदा करती है? इस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।